साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर प्यार। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, आज बात करेंगे महाराज कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के बारे में। कितना बड़ा गधागिरी, गपोल कथाएं, गप फेंकने का काम करता है। पृथ्वी किस पर टिकी है उसके भी ज्ञान के बारे में आपको वीडियो का ऑडियो सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट के दायरे में है। साथियों, हमारे देश में बाबा बावली धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग सिद्धांत हैं। अलग अलग धर्मों में सृष्टि की रचना के बारे में अलग अलग धार्मिक गांजा पेला गया है। आप पढ़ो, अलग अलग किताबों में, धार्मिक किताबों में अलग अलग तरह के सिद्धांत मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में साइंस ने सारे सिद्धांतों को कचरा सिद्ध कर दिया, सारे सिद्धांतों की बाट लगा दी। लेकिन फिर भी ये बाबा बावली अलग अलग धर्मों के प्रचारक, जो और भी अलग अलग अन्य धर्म हैं, उनके अलग अलग जो प्रचारक हैं, वो अपने धर्म की झूठी बातें, झूठे तथ्य, हजारों सालों से जो गप लिखा गया किताबों में इंसानों के द्वारा, उनको साथियों सच्चाई के तौर पर और साइंस के जमाने में किस तरह से रखने का काम करते हैं, गधों के सामने, भक्तों के सामने आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे। साथियों, ज्यादा देर ना करती है, मैं अनुरुद्धाचार्य का वीडियो सुनाते हैं कि वो लड़की से, उसका कार्यक्रम में संवाद हो रहा है और लड़की से वो जब कथावाचक शाम को बहुत सारे प्रश्न लेता है, जनता के सामने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देता है, तो उसी कड़ी में एक लड़की पूछती है। तो साथियों, मैं पहले ऑडियो सुना देता हूं, फिर इस ऑडियो के बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे कि इस ऑडियो के बारे में आप भी सोचें, हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया शेयर करें। राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। योर क्वेश्चन? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। सब कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी जो है वो है, तो सही है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शेषनाग भगवान पृथ्वी को अपने मस्तक पर लिए हैं, तो शेषनाग भगवान कोई सामान्य नहीं है, कोई सामान्य नहीं है जो पृथ्वी उठाए होंगे। कोई सामान्य सांप तो नहीं होगा। नहीं, बात तो सही है। आध्यात्म कहता है कि शेष भगवान पर पृथ्वी टिकी है, पर वो कोई सामान्य नहीं है। ऐसी करोड़ों पृथ्वियां टिका सकते हैं अपने माथी पर, इतनी ताकत है उनके। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। साथियों, आपने वीडियो सुन लिया होगा। ये महान कथावाचक, ये अनुरुद्धाचार्य महोदय हैं। बड़ी बड़ी इनकी सभाएं लगती हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में अंधभक्त आते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्नों के जवाब देते हैं, सारे के सारे आध्यात्मिक तौर पर। इन्होंने कहा कि पृथ्वी, दुनिया, जो साइंस है, जो ज्योग्राफी, जो भूगोल है, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं। अलग अलग सिद्धांत के और पर उसने कहा कि पृथ्वी किस तरह से चक्कर लगाती है, ये ग्रह है, और पृथ्वी कहाँ टिकी है। तो ये अनुरुद्धाचार्य कहते हैं कि शेषनाग कोई मामूली नहीं है, शेषनाग के फन के ऊपर पृथ्वी टिकी है। ऐसी बहुत सारी पृथ्वी वो अपने फन पे टिका सकते हैं। इस तरह की बातें अनुरुद्धाचार्य, इस साइंस के जमाने में गधे लोग इस तरह की बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग इनकी बातों पर विश्वास कर लेते। यार, कल के लोग ये भी कहेंगे कि पृथ्वी पर भूकंप क्यों आता है, तो ये सिद्धांत हो जाएगा कि जब शेषनाग के पिछवाड़े में खुजली होती है, जब शेषनाग ऐसे करवट लेते हैं खुजली करने के चक्कर में, तब साथियों भूकंप आता है। ये भी कल सिद्धांत कहेंगे। साइक्लोन आने का जो किस कारण आता है, वो सारा का सारा साइंस का जो सिद्धांत है वो धरक धरा रह जाएगा। कल ये भी कहेंगे कि जो पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां शेषनाग ने पौटी की है इनके ऋषि मुनियों ने, वहां पर ये पहाड़ बन गए। इसलिए पहाड़ बन गए कि कहीं तूफान भूकंप ना आए, जिससे पृथ्वी कहीं उड़ जाए, इसलिए पहाड़ बड़े बड़े बना दिए गए जिससे पृथ्वी दबी रहे। तो इनके धर्म में, अध्यात्म में अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं। और ये पढ़ा लिखा समाज, तार्किक समाज, जो एक बौद्धिक स्तर हो गया है, सोचने समझने की, तर्क करने की जो क्षमता है, इन धर्म शास्त्रों में जो अध्यात्माक, जो इतने इस तरह के साथियों झूठी बातें हैं, ऐसी ऐसी झूठी बातें, ऐसे ऐसे गप पेले गए हैं, लेकिन इस पढ़ा लिखा समाज भी इसको मानता देता है। और इनकी कथाओं में खासकर साथियों पढ़े लिखी खासकर महिलाएं जाती हैं, और महिलाएं ही इस तरह के सवाल पूछती हैं, अजीब अजीब तरह के सवाल, अजीब अजीब तरह के जवाब। अभी एक और इसका मैंने इसका वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति पूछ रहा है कि साफ स्वर्ग होता है क्या, तो ये जवाब देता है कि, उसको जवाब देता है रिटर्न में, कहता है इस व्यक्ति से कि क्या तुमने कभी अमेरिका देखा, वो कहता नहीं देखा है। तो उसी तरह से
स्वर्ग है मतलब थ्योरी कि तुमने अमेरिका नहीं देखा तो अरे अमेरिका आदमी जा सकता है, वापस आ सकता है, गूगल पे देख सकता है, वीडियो देख सकता है अमेरिका से, अमेरिका बात कर सकता है, वीडियो कॉल के माध्यम से अमेरिका देख सकता है। क्या स्वर्ग में ऐसा है? अनुद्धाचार्य जी, ऐसे कथावाचकों को, इस कथावाचक जो साइंस विरोधी, संविधान विरोधी है, इनकी पकड़ के जूतों से पिटाई करो। इतना समाज में कचरा वगैरह दिया इन्होंने, इतना अतार्किक बातें समाज में फैला दी हैं कि इन लोगों को समझ नहीं था। पहले ये लोग लिखते रहे, पहले ये गांजा पी पी के, चिलम पी पी के, पता नहीं नशेड़ी लोग धार्मिक किताबें लिखते रहे। लोगों ने नहीं सोचा था कितने तार्किक लोग, पागल लोग पैदा हो जाएंगे कि इनके धार्मिक किताबों का पोस्टमार्टम करेंगे। सिर्फ किताबों में ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, गॉड है, किताबों में, प्रैक्टिकली कहीं नहीं है। प्रैक्टिकली भ्रम पैदा कर दिया गया, भ्रम पैदा किया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब ये कायनात ऊपर वाले ने बनाई है तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट ये सब अलग अलग क्यों है? जब कायनात उसने बनाई है, उसको क्या जरूरत है ड्रामा करने की? आज की तारीख में मनुष्य ही धर्म को बचा रहा, आज की तारीख में मनुष्य ही ईश्वर, परमात्मा और भगवान, जितने धर्म के, जितने सृष्टि के श्रेता के ठेकेदार हैं, वो सारे के सारे बचाने का काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को पढ़ो, अलग अलग पृथ्वी की उत्पत्ति है। मेरा अध्ययन जारी है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदू रीडर नाम की किताब में पढ़ो तो पता चलेगा कि इनका अलग अलग तरह के कैसे नल, कैसे जल, जंगल, पशु, पहाड़, कैसे नदियां, कैसे क्या निर्माण किया, सारा देवताओं की देन है। अलग अलग धार्मिक किताबों में अलग अलग सिद्धांत है। ये धार्मिक किताब भी आपस में कंप्रोमाइज नहीं कर पाए। तो ये साथियों, सारी की सारी धार्मिक किताबों के जो सिद्धांत है वर्तमान में साइंस के आधार पर बिल्कुल कचरा है, कहीं नहीं टिकते। लेकिन इस तरह से कथावाचक समाज में साथियों अंधभक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना झूठा ज्ञान फैलने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग उसको मान्यता देते हैं, उसको मान रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। बताइए कितनी बेहूदी बात, कितनी अतार्किक बात, सोचने वाली बात की पृथ्वी एक किसी सांप के फन पर टिक सकती है क्या? ये कहानियां हैं, ये गप, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग दुनिया में सबसे बड़े कहानी, फर्जी कहानी गढ़ने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा कहानी गढ़ने वाले, काल्पनिक और फर्जी कहानियां बैठकर लिखने वाले वो ब्राह्मणवादी लोग हैं। भरे पड़े इनकी कहानियां, अलग अलग 30 मार्ग की कहानियां हैं। उसी कहानियों को पढ़ पढ़ के इस तरह के गधे कथावाचक पैदा हो रहे हैं जो संविधान विरोधी हैं, साइंस विरोधी हैं। तो साथियों ऐसे कथावाचकों से बचो, ऐसे कथावाचकों से सावधान रहो जो समाज में साथियों अतार्किक बातें, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का बाद काम कर रहे हैं। थोड़ा अपने दिमाग और बुद्धि, अपने तर्क, अपने विवेक से सोचने का काम करो। अपना बौद्धिक स्तर इस धर्म की सोच, अपनी चिंतन में बढ़ाने का काम करो कि किस तरह से ये चिंतन मनन के आधार पर आप लोगों को साथ फ्रॉड करते हैं, चिंतन मनन करते हैं क्या आपसे साथ धर्म के नाम पर चीटिंग करने के। तो ये लोग धर्म और धंधा चला रहे, बिजनेस चला रहे, सारे धर्माचारों को, अगर इतने इतने बड़े धर्माचार हैं, इनको पैसे से अलग कर दिया जाए अर्थ से, तो साथियों दूसरे दिन ये धर्म का ज्ञान देना, प्रचार करना बंद कर देंगे। अपनी रोजी रोटी के लिए साथियों कहीं ये नौकरी ढूंढेंगे, प्राइवेट या सरकारी के लिए। तो ऐसे सावधान रहें, ऐसे पाखंडियों से। अनुराधाचार्य तो महागधा, मैं इसको समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा गधा, बड़े बड़े गधे पड़े हुए हैं धर्म के नाम पर। इनसे साथियों सावधान रहो। और SC ST को भी अपने कमाई, गाड़ी कमाई का पैसा इन मंदिरों में अगर चढ़ाओगे, इन बाबाओं पे चढ़ाओगे, तो इस तरह से बाबा पैदा होंगे और इस तरह से कथावाचक पलेंगे और फिर ये तुम्हारे संविधान का विरोध करेंगे, तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का विरोध करेंगे। ऐसे बाबाओं से, अतार्किक बाबाओं से सावधान रहें। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।